हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। तो हम केवीएस के 5 नंबर पक्के करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कंप्यूटर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आइए हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 नंबर के कंप्यूटर के मार्क्स आपके आने हैं केवीएस पीआरटी में। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो परिचय पढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं का सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए अब कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था। किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति, डिवाइस के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते ही यह निर्देशों का पालन कर सकता है। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है। तो आइए कुछ डिफिनेशंस दिए हुए हैं कंप्यूटर के, तो आइए हम उसको देखते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, रॉ डाटा, जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं, सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम इनपुट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। कंप्यूटर की किसी भी विशिष्ट परिभाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए, इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा और फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषय वार प्राप्तांक भरने हैं। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि जानकारियाँ दे देगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हों। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित, एकाकी, मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए, अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालते हैं, तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो कुछ वर्गीकरण दिए गए हैं। तो पहला है अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि जैसे भौतिक राशियों के रूप में होते हैं।
इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं डिज़ाइन के क्षेत्रों में। एनालॉग संकेत सतत कंटिन्यूअस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने पर तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। आक दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका आकार, शेप के आधार पर वर्गीकरण, साइज के आकार पर। तो माइक्रो कंप्यूटर, इसका पहला है माइक्रो कंप्यूटर। यह आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्रायः माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रख कर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। बी है लैपटॉप कंप्यूटर। ये ब्रीफ केस के समान होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रख कर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही में सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। सी है पाम टॉप कंप्यूटर। यह लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, जिनको हथेली पर रख कर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। डी चौथा है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान होते हैं, जिसको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। टैबलेट कंप्यूटर, ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इनको अंगुलियों द्वारा चलाया जाता है। तो दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, जिसको मेमोरी कहते हैं, मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन कंप ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्रायः रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं एवं बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है, जैसे IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 8842 आदि मेनफ्रेम कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं। चौथा है सुपर कंप्यूटर।
ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में आदि में किया जाता है। परम, क्रे, नेक, सीडीसी आदि सुपर कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। परम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप परम, परम 10,000, परम अनंत और परम पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में ले लिया और जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका प्रयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने में, सुदूर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष और नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। इस प्रकार हम देख तो पाएंगे कि कंप्यूटर से हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। आज यह केवल किसी वर्ग विशेष के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखें कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाएगा। दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से वह भी गलत परिणाम निकाल सकता है। तीसरा है क्षमता, डिलीजेंसी। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। चौथा है स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को भी फिर से देखा जा सकता है। पांचवा है व्यापक उपयोगिता, वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। छठवां है स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। सातवां है संग्रह क्षमता, स्टोरेज। कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इतनी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती। यह एक जड़ मशीन है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, डालने का प्रयास किया गया है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हों। दूसरा लिमिटेशन है, कंप्यूटर तकनीक में तेज़ी से परिवर्तन होता है जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है जो कि महंगा पड़ता है। तीसरा है, कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। चौथा है, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। थैंक यू।